देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी शिमला में महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली और डीसी ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की और यदि दाम कम नहीं किए जाते तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। महिला कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि कर अपना खजाना भरने में लगी है और लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार को जहां इस कोरोना संकट में लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। पहली बार देश में डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हैं। कांग्रेस कार्यकाल में 10 पैसे भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती थी तो बीजेपी नेता सड़कों पर हो हल्ला करते थे, लेकिन अब तो डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बीजेपी अपना मुंह तक नहीं खोल रही है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों का प्रदेश पर भी असर पड़ रहा है, खासकर बागवानी सीजन पर इसकी मार पड़ेगी और प्रदेश में महंगाई भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार यदि जल्द कीमतें कम नहीं करती है तो महिला कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र आंदोलन शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। भाजपा सरकार मस्त है, भाजपा सरकार मस्त है। ये महंगाई है, ये महंगाई है। कम करो, कम करो। मस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है। भाजपा सरकार है। कम करो, कम करो। पेट्रोल बनी है तब से लेकर आज तक इन्होंने हर वर्ग का जीना मुहाल करके रख दिया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 21 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है। एक तरफ तो भाजपा सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? किसानों को कहते हैं कि आपकी आय जो है वो हम दोगुनी करने जा रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि जितने भी किसान हैं वो सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का सबसे ज्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं और सारी कृषि जो है वो डीजल पर निर्भर करती है। और अभी हम बोलना चाहते हैं कि अभी सेब का सीजन भी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है। हमारे किसान हैं, हमारे बागवान हैं, जिनके अभी कैसे वो अपना जो माल है वो कैसे आगे भेजेंगे। अगर उनका माल सही दामों में नहीं बिकेगा तो वो उनकी जो रोजमर्रा की आमदनी है, जो अपने परिवार को किस तरह से वो पालेंगे, ये भाजपा सरकार ने कभी भी नहीं सोचा। आपने देखा होगा टैक्सी चालक हैं, ऑटो चला रहे हैं, उन लोगों का आप देखिए कि डीजल कितना महंगा हो गया है। और बार बार भाजपा सरकार कहती है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने करके दिखाया। बिल्कुल सही बोलते हैं ये। पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम जो है वो पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। कितनी शर्म की बात है। और इनके कान पर बिल्कुल भी जूं नहीं रेंग रही है। आप बताइए किस तरह से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, किस तरह से गरीब लोग जो है उनको राहत मिलेगी। आप सब जानते हैं कोरोना का इतनी मार है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी नौकरी चलेगी, छोटा मोटा काम धंधा करते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है कि आपका गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होगा इधर उधर, उसका मालगाड़ी का भाड़ा भी बढ़ेगा। ये सब लोगों को ज्ञात है। आप बताइए आम लोग जो इस कोरोना की मार झेल रहे हैं, इसमें इस महंगाई की मार को कैसे झेलेंगे? इस सरकार ने एक बार नहीं सोचा कि कहाँ तो हम आम लोगों को, आम पब्लिक को राहत दें, लेकिन राहत बिल्कुल भी नहीं है। लगातार ये लोग जो है रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। और हम आग्रह करते हैं इस सरकार से कि अभी भी समय है कि आप लोगों के रोजी रोटी को मत छीनिए और आप लोगों का जीना दुभर मत कीजिए। गरीब लोगों को भी जीने का अधिकार है, आप उस अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? हम आग्रह करते हैं भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से। पहली बार 70% टैक्स लगाया। आप बताइए आज
पानी का जितना दाम है उतना पेट्रोल सस्ता है इंटरनेशनल उसमें। और यहाँ पर कितना कितना महंगा इन्होंने कर दिया। जब यूपीए की सरकार थी तब ये सारे बड़े बड़े नेता आकर कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, अब क्या हो रहा है? अब ये कोई भी नेता इनके आके जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग जवाबदेही से बचते हैं। क्या उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जब सस्ता था तब भी यूपीए सरकार ने लोगों को ध्यान में रखते हुए कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम को इतना नहीं बढ़ने दिया। आज जब पानी के भाव में पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो ये लोगों ने इतना महंगा कर दिया। और एक बात, इन्होंने भाजपा सरकार ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो बिना सोचे समझे लिए हैं। चाहे जीएसटी की बात है, चाहे आप देख लीजिए नोटबंदी की बात है, उसी तरह से ये जो डीजल का इन्होंने दाम बढ़ाया है, अप्रैल में ही जो डीजल की गाड़ियां थी वो प्रोडक्शन बंद कर दिया, गाड़ियां बंद हो गई है डीजल की। आप देखिए जिन्होंने डीजल की गाड़ियां खरीदी है उनके कल पुर्जे कहाँ से आएंगे? बिना सोचे समझे हर चीज का ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ी क्यों लेते थे लोग? डीजल की गाड़ी महंगी मिलती है ना, रेट ज्यादा होता है, लेकिन डीजल सब लोगों के लिए सही रहता है, जो मालगाड़ी ढुलाई करते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने डीजल का दाम पेट्रोल से ऊपर कर दिया। तो ये जो सरकार है ना, बिना सोचे समझे निर्णय लेती है और जनता को परेशान करती है। हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि बिना शर्त जो पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं उसको वापस लिया जाए, ताकि हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता, उनको राहत मिल सके। अगर ये दाम नहीं लेंगे तो हम लोग सड़कों पे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है, विपक्ष का काम है अपनी आवाज को उठाना। हम जनता के साथ हैं, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है जब जन विरोधी ये लोग निर्णय लेंगे तब तक हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपनी बात को कहेंगे। हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, ये जन लेते हैं। तो इसलिए हम लोग इनका विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि बिना शर्त जो है ये जो दाम बढ़ाए हैं इसे वापस लिया जाए।